नमस्कार दोस्तों आज फिर आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ। पॉलिटिकल साइंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। जो संविधान के अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस कर लिया था, और आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग प्रथम से। संविधान का प्रथम भाग है, ठीक है। वहीं से शुरुआत करते हैं अपन आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। तो पहले भाग का क्या नाम है संविधान का? संघ और इसका राज्य क्षेत्र। संघ और इसका राज्य क्षेत्र प्रथम भाग में उल्लेख इनका संविधान के प्रथम भाग, उसका क्या नाम है? यौन राज्य क्षेत्र या उसका क्षेत्र, ठीक है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अपन आर्टिकल फर्स्ट में कहा है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। मतलब दोस्तों संविधान में किसका उल्लेख किया गया है? इंडिया जो कि भारत है, मतलब इंडिया का भी उल्लेख किया गया है और भारत का भी उल्लेख किया गया है, मतलब इंडिया जो कि भारत है, ठीक है दोस्तों। भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है दोस्तों। संविधान में क्या कहा गया है कि भारत एक राज्य का संघ है, राज्यों का जो संघ है भारत, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। संविधान में सभी जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी इसके बावजूद भी यह माना जाता है कि अपना देश एक फेडरल देश है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार शांति काल में अपना देश क्या है? फेडरल नहीं। शांति काल में अपना देश फेडरल है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि शांति काल में तो अपना देश क्या है? फेडरल है, और आपातकाल में यूनियन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब शांति काल में तो देश क्या है? फेडरल है। फेडरल और यूनियन में समझा चुका हूं आपको पहले, ठीक है। तो शांति काल में तो क्या है? फेडरल है, और जबकि आपातकाल में यूनियन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। आगे देखते हैं। उन्होंने जानबूझकर फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि अगर वो उल्लेख करते तो कहीं अमेरिका की बातें लोग ये ना समझ ले कि ये फेडरल देश है, क्योंकि अमेरिका में राज्यों ने देश का निर्माण किया है। अमेरिका में राज्यों ने देश का निर्माण किया है, लेकिन भारत ने सदियों से एक राष्ट्र था भारत, और उस राष्ट्र ने राज्यों का निर्माण किया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्यों ने मिलकर एक देश का निर्माण किया है, लेकिन सदियों से अपने भारत एक राष्ट्र था और उसने राज्यों का निर्माण किया है, ठीक है। भारतीय राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? आर्टिकल अभी फर्स्ट चल रहे हैं, और तो भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो आते हैं सभी जितने भी राज्य हैं अपने भारत के, वो सभी राज्य क्षेत्र आते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आते हैं, और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र, जो अपने अधिग्रहित क्षेत्र जो कि ले सकते हैं संविधान में, वो अन्य अधिग्रहित क्षेत्र जो कि इसमें आते हैं, किसमें? भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में आते हैं, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है। भारतीय संविधान क्या है? अर्ध परिसंघीय है। आर्टिकल 2 के बारे में, अनुच्छेद 2 के बारे में, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 2 क्या कहता है संविधान का? यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वो जो शर्तें उसे उचित लगे उनके आधार पर किसी भी नए राज्य का स्थापना कर सकते हैं, किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं, या उसे भारतीय संघ में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है दोस्तों कि यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि जो शर्तें उसे उचित समझे, इसके आधार पर वह नए राज्यों का गठन कर सकता है या फिर भारतीय संघ में मिला सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 ये कहता है, ठीक है दोस्तों। संविधान का यह अनुच्छेद इंडियन यूनियन टेरिटरी, भारतीय संघ के बाहर आता है कि दोस्तों भारतीय यूनियन टेरिटरी है, भारतीय संघ उसके बाहर आता है ये क्षेत्र अधिकार जो कि संसद को दिया गया आर्टिकल 2 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अपन आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? केंद्र को यह अधिकार है, केंद्र का मतलब संसद को यह अधिकार है, ठीक है दोस्तों। केंद्र को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य को विभाजित कर सकता है, उसके सीमा मतलब आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 में केंद्र को मतलब भारतीय संसद को यह अधिकार है कि जो मौजूदा राज्य हैं उसके नामों में, उनकी सीमाओं में और उनके क्षेत्र अधिकारों में वृद्धि कर सकती है, घटा सकती है, उनके नामों को परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संसद को, केंद्र को यह अधिकार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 3 के अनुसार।
इस हादसे पर राष्ट्रपति प्रस्ताव केंद्रीय राज्य की विधानसभा में भेजता है, विधानसभा उस पर विचार करते हैं, लेकिन उसके विचार का इस प्रस्ताव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, और संसद में ये प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पास होना चाहिए। किसी भी राज्य के नाम, सीमावर्ती या बदलाव के लिए दोनों जो सदन है उसमें पारित होने चाहिए। अर्थात इसके लिए संसद की दोनों संयुक्त बैठकें नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए यह प्रस्ताव, इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है दोस्तों, और इस साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 4, अनुसूची स्पष्ट व अनुसूची 4 जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अर्थात नए राज्य के गठन के लिए सीए संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों मैंने आपको अनुसूचियां पढ़ा दी हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जो पहली अनुसूची है और अनुसूची 4 है, जो बदलाव होते हैं उनमें उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अर्थात नए राज्य के गठन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपन ने आज पढ़ा भाग प्रथम आर्टिकल अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में अपन जानेंगे भारतीय जो एकीकरण हुआ था, राज्यों का एकीकरण हुआ था, उसके गठन के बारे में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।